हालेलुया। मैं आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब कुछ बात मेरे हृदय के अंदर आया और आज के समय में उस बात को मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपके और मेरे जीवन के अंदर जो आत्मिक जीवन के लिए उन्नति हो सके। और इससे पहले कि हम लोग वचन की ओर जाए, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, बोलेंगे पवित्र आत्मा स्वागत करते प्रभु, हमारे बीच के अंदर प्रभु तेरा स्वागत करते हैं। आज तो अपने वचन से बात कर प्रभु। प्रभु ये केवल मेरे वचन नहीं लेकिन तेरे वचन होने पाए। ये केवल मेरे होठ से नहीं प्रभु लेकिन तेरे हृदय से जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने समझा प्रभु, वो मैं बताने पाऊँ। और यहाँ पे तमाम लोगों को तो आशीष कर। और पवित्र आत्मा यहाँ के तमाम चीज़ों को तेरे नियंत्रण में दे देते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। इस प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। और आज का जो विषय है वो ये है कि परिस्थिति के ऊपर किस प्रकार से हम लोग को प्रबल होना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक परिस्थिति के अंदर फंस जाते हैं। परिस्थिति का मतलब ये होता है कि सिचुएशंस। बहुत सारे लोग एक परिस्थिति के अंदर फंस जाते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि किस प्रकार से एक परिस्थिति के ऊपर से हमें विजय होना है। और जैसे कि अगर हम दुनिया के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी परिस्थिति आई थी। जिस प्रकार से कोरोना वायरस आया था तो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग सी परिस्थिति आ गई थी। लोगों को पता नहीं था कि हमको क्या करना है, कौन सी दवाई लगानी है, कौन सी इंजेक्शन लगाना है, कौन सा सब कुछ क्या करना है, लेकिन सब कुछ रुक गया था। और वो केसेस इतने ज़्यादा फैल गए, पूरे देशों में फैल गए और किसी को पता भी नहीं लगा। और एंड के टाइम में ऐसा हुआ कि एक एक देश के अंदर से 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख और इंडिया के अंदर 80 लाख कोरोना केसेस हो चुके हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार को ये पता नहीं है या किसी भी सरकार को पता नहीं है कि किस रीति से इसको कंट्रोल किया जाए। और उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी समस्या आ जाती है। हमें पता नहीं होता कि किस प्रकार से हमको हमारे परिस्थिति के ऊपर प्रबल होना है। हालेलुया। और अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो मत्ती 14:22 में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। और जब तक वो लोगों को विदा करे, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वो अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। और जैसे कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो यीशु मसीह था वो अपने चेलों के साथ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग पहले चले जाओ और मैं प्रार्थना करके शाम के समय के अंदर मैं तुमसे आके मिलूंगा। और उस प्रकार जब चेले उस नाव के अंदर बैठ के जा रहे थे और इस नाव के अंदर 12 चेले थे और यीशु मसीह नहीं था। और जब वो जा रहे थे उस नाव के अंदर से अपने मंजिल की ओर, तब वहां पे पानी डगमगाने लगा और वो पूरा नाव हिलने लगा और उनके सामने आंधियां चलने लगी और तूफान आने लगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन के अंदर भी जब हम जाते हैं उस मंजिल की ओर कि मुझे अपने मंजिल की ओर जाना है, मुझे अपने इस लक्ष्य की ओर जाना है, मेरे लाइफ का ये गोल है, मुझे लाइफ गोल को पूरा करना है, तो उसी समय जीवन के अंदर लहरें आ जाती है हिलते डुलते। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग उस लहरें को देख के डर जाते हैं, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही कारण है कि हमारा जो फोकस है वो यीशु मसीह पर नहीं है। हालेलुया। अगर हमारा फोकस यीशु मसीह पर होता तो हम चाहे कितने भी आंधी, चाहे कितना भी तूफान है, हम उसको देख के नहीं डरेंगे। और बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई ये बहुत आसान है आपके लिए बोलना कि अपना फोकस को यीशु मसीह के ऊपर डालो, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तब अपना फोकस को यीशु मसीह के ऊपर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी एक परिस्थिति को ले लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको जॉब की आवश्यकता है, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है। और जब ऐसा व्यक्ति को हम मिलते हैं तब वो यही कहता है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या जो परिस्थिति है जिससे मैं जूझ रहा हूं वो एक मेरी जॉब, मेरे को मेरी जॉब नहीं मिल पा रही है। अगर मेरे को मेरी जॉब मिल जाए तो मुझे नौकरी लग जाएगी, मेरे को सैलरी मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा और मैं अपने लाइफ को बेहतर बना सकता हूं। लेकिन उसके लिए वो चैलेंज है कि वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। और उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे टफ टाइम हालात आ जाते हैं जिससे हम लोग उबर नहीं पाते। और उसके लिए उभरने के लिए हमको यीशु मसीह की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी
क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। जब नाव डगमगा रही थी, इस बात को समझिए, जब नाव डगमगा रही थी, जब 12 चेले थे, जब उनका हृदय कच्चा हो रहा था, डर रहे थे वो लोग कि हमारे साथ क्या होगा, नाव डूबेगी या हमको क्या, कौन बचाएगा, तो उसी समय झील के ऊपर यीशु मसीह चलते हुए आता है। हालेलुया। उसी समय यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके पास आया और इस पर चेलों ने देखा कि कोई व्यक्ति चलते हुए आ रहा है। और देखकर उन लोगों ने क्या बोला, या आप 26 में पढ़ सकते हैं, 14 का 26। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चेले थे, जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह से दूर नहीं रहते थे, वो 24/7 जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तब वो यीशु मसीह के साथ रहते थे और वो यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह को पहचानते थे, लेकिन उस लहरों के बीच में पहचान नहीं पाए। हालेलुया। और बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग भी परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं, ताली बजा के गीत गाते हैं, लेकिन मुश्किल के समय परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम पहचान नहीं पाते परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि उस समय हमारी जो परिस्थिति होती है वो हमको बड़ी लगती है, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति से भी बड़ा है। हालेलुया। आप सब लोग बोल सकते हैं एक दूसरे को देख के कि भाई परिस्थिति नहीं, परमेश्वर बड़ा है। आप सब बोल सकते हैं परिस्थिति नहीं, परमेश्वर बड़ा है। परिस्थिति नहीं, परमेश्वर बड़ा है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो लोग चिल्लाने लगे, ये भूत है, डर के मारे रोने लगे, हम लोग क्या करेंगे। तब 27 में लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उस परिस्थिति के अंदर क्या बोला, ढांढस बांधो और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब किसी भी सिचुएशन को देखते हैं, जब किसी भी परिस्थिति को देखते हैं, तब दो चीज होता है जो एक मनुष्य के हृदय में आ जाता है। पहला डर, दूसरा विश्वास चला जाता है। हालेलुया। जो मन के अंदर विश्वास होता है यीशु मसीह के ऊपर, वो ऐसे ऐसे पानी की तरह हिलने लगता है, नीचे पूरा चला जाता है, लेवल 0 हो जाता है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। और इस पे पतरस देखता है कि यीशु मसीह आ रहा है, और 28वें पद पे लिखा है कि पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने आने की आज्ञा दे। और यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि जब यीशु मसीह आता है नाव के उस पानी के ऊपर चलते चलते नाव की ओर, तब पतरस देखता है और तब यीशु बोलता है कि ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। तब पतरस कहता है कि परमेश्वर मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी के ऊपर चल के तेरे पास आ सकूं। हालेलुया। पानी के ऊपर चल के आने की मुझे आज्ञा दे। और उसी समय परमेश्वर कहता है उतरा, और उसी समय पतरस उतर के नाव से उतर के पानी के ऊपर चल के जाता है। और जब वो नाव के ऊपर और नाव से उतर के पानी के ऊपर चल के जाता है उस लहरों के अंदर से, तो वो थोड़े समय तक तो विश्वास के साथ चलता है, लेकिन बीच में क्या करता है, अपनी उस परिस्थिति को देख लेता है और वो नीचे डूबने लगता है। और यहाँ पे लिखा है 29वें पद के अंदर, उसने कहा आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। हालेलुया। और इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है कि बहुत बार जब हम चाहते हैं कि इस परिस्थिति के ऊपर हम लोग विजय पाएंगे, इस सिचुएशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जय पाएंगे, तब उसी समय हम लोगों को लगता है कि मैं थोड़े दूर तक परमेश्वर के विश्वास को बनाए रखते हुए जाऊंगा, लेकिन कुछ हवा को देख के डर जाते हैं। हवा ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि अगर कोई हवा को क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हवा को कि यहाँ से हवा उड़ के जा रहा है, वहां पे जा रहा है, वो घूम रहा है, वहां से आएगा, नहीं। हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और उसी प्रकार जब हम संसार के अंदर, अपने जीवन के अंदर उस परिस्थिति से जूझ कर निकल रहे होते हैं, तब उसी समय कुछ इमोशंस हमारे मन के अंदर आ जाता है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन जिसको हम फील कर सकते हैं। हमारे भावनाओं के अंदर से कुछ ऐसी चीज उमड़ के आ जाती है जो कि
अविश्वास को लेके आता है, हालेलुया। और उससे विश्वास कम होता है और हम उस परिस्थिति के अंदर डूबते चले जाते हैं। और बाइबल के अंदर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे घटना लिखे हैं विश्वास के बारे में। विश्वास का मूल पिता अब्राहम है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर विश्वास क्यों नहीं आता, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे विश्वासी लोग सोचते होंगे कि मेरे अंदर, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मेरे को ये आता है वो आता है, सब कुछ कर लिया, मन के अंदर विश्वास नहीं आता। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1:8, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सबसे बड़ा गलती हमारा यही है, पवित्र आत्मा है नहीं, और जो हमारा जो शरीर का जो विश्वास है उसको लेके जब हम चलते हैं तब वो परिस्थिति देखकर हमारा विश्वास भाग जाता है। हालेलुया। हम वहाँ पे खड़े रहते हैं और वहीं पे डूब जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 30 फीट अंदर जाने के बाद उनको याद आता है कि हाँ मेरा विश्वास चला गया है। तब तक उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा विश्वास जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि लहरों के डगमगाने से, हिलने से, डुलने से हम लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि बहुत स्पष्ट रूप से कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अगर किसी के मन में विश्वास नहीं है तो वो किसी के बारे में गवाही नहीं दे सकता। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अगर किसी के मन के अंदर विश्वास नहीं है तो किसी के ऊपर वो गवाही नहीं देगा। अगर मेरे मन में विश्वास नहीं है तो मैं जाके किसी के बारे में गवाही नहीं दे सकता। जैसे बैंक में लोन लेने के समय में गारंटर होते हैं कि अगर ये लोन नहीं भर पाया तो मैं भरूंगा। वो बैंक को क्या देता है? एक विश्वास देता है, साइन मार के आता है कि मैं, अगर ये भाई लोन नहीं भर पाया तो मैं लोन भरूंगा। तो ये क्या होता है? एक गवाही देता है कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा अगर ये नहीं कर पाया तो। लेकिन हम लोग हमारे परिस्थिति के अंदर ये सब कार्य क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे मन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद सामर्थ मिलता है जिसके द्वारा हम हर एक परिस्थिति को क्या कर सकते हैं? ऊपर प्रबल होकर विजय पा सकते हैं, हर एक परिस्थिति को चुनौती दे सकते हैं। हालेलुया। और अगर हम बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो दानियल 3 निकाल सकते हैं आप। और ये जो पुस्तक है दानियल, ये बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ है। विश्वास के बारे में, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के बारे में और बहुत सारे अन्य चीज़ों के बारे में इस पुस्तक के अंदर लिखा है। अगर दानियल 3:1 पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको मैदान के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिकारी, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ठीक है, यहाँ पे रुक जाइए आप। तो यहाँ पे हम एक संभावना को देख सकते हैं कि जो कार्य यहाँ पे हुआ है, एक घटना को देख सकते हैं बाइबल के अंदर से। ये दानियल 3:1 में लिखा हुआ है कि एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। हालेलुया। जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। और वो उसने क्या किया? उसने एक सोने की मूरत बनाई जिसकी हाथ 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। और आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है? ये
एक राजा है जिसने क्या करा है, एक मूर्त को बनाया। और मूर्त किस लिए बनाए जाते हैं? किसी के याद में बनाए जाते हैं, किसी को महिमा देने के लिए, किसी को आराधना देने के लिए एक मूर्त को बनाया जाता है, ताकि सब लोग उसको देखकर उसको झुके, उसको दंडवत करे, उसके सामने चीज को चढ़ाए और उसके सामने क्या करे, उस मूर्त के ऊपर मुख्य जो काम है वो है विश्वास करे उस मूर्त को देखकर कि यही हमारा भगवान है। बहुत से लोग मानते हैं कि यही मूर्त जो है यही सब कुछ, इसके आगे हाथ जोड़ो, इसके आगे झुक जाओ, इसके आगे ये करो, इसके आगे वो करो, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, नाचो गाओ, कूदो। नहीं, बहुत सारे काम लोग मूर्त के आगे इसलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर उनका पूरा विश्वास होता है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि एक राजा ने, जिसका नाम नबूकदनेस्सर, उसने सोने की मूर्त बनाई, 60 हाथ ऊपर, 6 हाथ चौड़ा, और उसको मैदान में खड़ा कर दिया। और जितने लोगों को इसने बुलाया है वे सब लोग मूर्ति की आराधना करने वाले। और जो यहाँ पे लोग आए वो छोटे मोटे मामूली लोग नहीं आए कि कोई भी घूम रहा था, आम आदमी नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं कि अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और प्रांत और आदि प्रांत के सब अधिकारी को बुलवा भेजा कि उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई। और यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफी टॉप क्लास यानी वीआईपी श्रेणी के लोग हैं। और वो लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? उस मूर्त के सामने दंडवत करने के लिए आए हैं। जितने भी हाकिम हैं, खजांची है, जज है और जितने भी अधिकारी लोग हैं, वो सब लोग आए कि इस मूर्त के सामने पूरे विश्वास, मन की श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ के नीचे गिरेंगे। लेकिन यहीं पर एक घटना घटती है, यहीं पर एक घटना घटती है। और तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द पुकार के कहते हैं, हे देश देश के, जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम इन सब इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनि सुनो, तब तुम क्या करना? इसके नीचे गिरना और आराधना करना। और इसी प्रकार होता है। और इसके अंदर एक और चीज बताया जाता है कि जो नहीं करेगा उसको दंड की आज्ञा मिलेगी राजा के ओर से, और वो क्या होगा? उसको आग के भट्टे में फेंक दिया जाएगा। और ये भी लिखा है, ये 5 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ाई कराई हुई मूर्त को दंडवत करो। और 6वें में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने क्या दिया? एक वार्निंग भी दिया हुआ है, डिस्क्लेमर, अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये फल भुगतना पड़ेगा। वो भी हम पढ़ेंगे। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकती हुई भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। यहां पे एक मूर्त खड़ा किया गया है, राज्य के सारे हाकिमों, अधिकारियों को बुलाया गया है, ढिंडोरिया पीट रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं ऊंचे शब्द से। और यहां पे एक डिस्क्लेमर भी दिया कि जो नहीं गिर के दंडवत नहीं कर, दंडवत भी नहीं करना है, गिर के दंडवत करना है। जो गिर के दंडवत नहीं करेगा उसको क्या हुआ? उसी घड़ी धधकती हुए भट्टे के अंदर फेंक दिया जाएगा। और इस कारण उस समय यूं सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार बाजों का शब्द सुनाई पड़ा। यूं ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने के मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ाई करी थी, दंडवत की। और यहीं पे देख सकते हैं कि उस राजा के ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर जो विश्वास है और जो डर है, उसी को लेकर लोग क्या करते हैं? गिर जाते हैं। झुककर दंडवत भी नहीं करना है, लेकिन गिरकर दंडवत करना है। और जब कोई किसी के सामने गिरकर दंडवत करता है तो उसका अर्थ ये होता है कि टोटल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कि मेरे पास अब कुछ नहीं हूं, मैं पूरे अपने आप को तुम्हारे आगे गिरा के तुम्हारे हवाले कर देता हूं। ये होता है। अगर जब कोई किसी मनुष्य के आगे गिर कर उसको दंडवत करता है तो उसका आगे ये मतलब होता है कि मैं अब कुछ नहीं हूं, लेकिन तेरे सामने क्या है? अपने आप को पूरा सरेंडर कर देता हूं, अर्पण कर देता हूं। और जब हम लोग परमेश्वर के सामने गिरते हैं तब हमारा परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता। हालेलुया। और यहां पे हम पढ़ सकते हैं कि दानियल के 3 दोस्त शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो उस मूर्ति के सामने नहीं गिरे, लेकिन परमेश्वर के सामने वो लोग झुके और परमेश्वर ने उनको गिरने नहीं दिया। हालेलुया।
और ये होता है विश्वास का। जिस चीज को उन्होंने देखा नहीं, जिस चीज को उन्होंने क्या नहीं किया, कभी कल्पना नहीं किया, लेकिन एक घड़ी ऐसी आई कि उनका विश्वास परखा गया, लेकिन वो लोग क्या नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यरूशलेम से बेबीलोन बहुत सारे लोगों को लेके गया, नेबुकदनेस्सर राजा ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लेके गया, लेकिन उसके अंदर से केवल 3 लोग नीचे नहीं झुके, केवल 3 जन नीचे नहीं झुके। और मैं विश्वास करता हूं कि उस समय इजरायली लोगों को जो बंदी बना के लेके गए थे, वो लोग ही वहीं के हाकिम और क्या होना चाहिए, अधिकारी लोग और खजांची और जज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेस के अंदर वही होंगे। लेकिन वो लोग झुक गए, लेकिन 3 लोग के अंदर इतना विश्वास था कि वो लोग नहीं झुके। उन्होंने अपने आप को इस परिस्थिति के सामने अर्पण होने नहीं दिया। उनके मन के अंदर इतना एटीट्यूड था, उन्होंने कहा कि जाओ जो मर्जी करो, हम तो नहीं झुकेंगे। हम क्यों नहीं झुकेंगे, और उसके बारे में अगर हम पढ़ सकते हैं तो उस समय यह होता है कि सब लोग गिर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसी समय 3 जन ऐसे दिखाई पड़ते हैं, शाद्रक, मेशक, आबेदनेगो। तब तुरंत राजा बुलाता है, लेके आओ इनको, कौन है। तब ये जाते हैं राजा के सामने कि हम लोग यहूदी लोग हैं, हम लोग पराये किसी परमेश्वर के आगे नहीं झुकते, ना उसकी आराधना करते, ना कुछ करते हैं, हम केवल परमेश्वर के आगे झुकते हैं। और अगर आप 14वां पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ, पढ़िए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो तब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो राजा था नेबुकदनेस्सर, उसने क्या बोला कि हे शाद्रक, मेशक और आबेदनेगो, झुको, दंडवत करो, प्रणाम करो, जय जयकार करो, महिमा करो। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। और ये जो विश्वास है, ये कोई साधारण विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पूछ रहा है, हाँ चलो दंडवत करो, हाँ नहीं करेंगे, जाओ। यहाँ पे देख सकते हैं कि राजा पूछ रहा है। जब राजा होता है, उसके आसपास बहुत सारे सिपाही होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे कार्य करने वाले भी लोग भी होते हैं, लेकिन उस सब के बीच में राजा पूछ रहा है, हे शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो, झुको नीचे। वो कह रहा है नहीं, हम लोग नहीं झुकेंगे। और 16वें पद के अंदर लिखा है कि शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नेबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं पड़ता है। हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या नहीं करेंगे, अपनी सफाई को भी तेरे सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और ये जो इन्होंने अंगीकार किया है उस परिस्थिति के सामने के अंदर, इसके द्वारा इनके विश्वास को क्या हुआ, और बढ़ गया, इनका विश्वास और बढ़ा। और यही जो गलती हम लोग करते हैं कि जिस भी परिस्थिति से हम लोग होकर गुजरते हैं, हम लोग अंगीकार करना भूल जाते हैं, विश्वास की बातों को अंगीकार नहीं कर पाते हैं, विश्वास के अंदर कम पड़ जाते हैं। हम लोग ये अंगीकार करना भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी हम भय खाते हैं, वो सबसे महान है। और हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर अभी हम इसके सामने सरेंडर नहीं हुए, इस परिस्थिति के सामने अगर नहीं झुके, तो क्या होगा, आग के भट्टे में फेंक दिए जाएंगे। और लेकिन अगर आप उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या हुआ, तो 18 पद के अंदर लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराए हुए सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। अगर इस पद को अगर हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करेंगे। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, तब मैंने ये देखा कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं, हमारे विश्वास को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
हालेलुया। समझौते में आ जाते हैं कि हाँ देख लेंगे, झुक भी जाते हैं, नहीं भी करते हैं, हाँ तुम राजा उधर घूम लेना, हम थोड़ा से झुक लेंगे। ऐसा नहीं कहा इन्होंने। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक क्लियर कट स्टेटमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि हम लोग नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी मूर्त के आगे झुकेंगे, ना दंडवत करेंगे। तीन चीज उन्होंने बोला है कि ना उपासना करेंगे, ना झुकेंगे और ना दंडवत करेंगे। और ये होता है विश्वास के द्वारा बोला गया हुआ शब्द, आमीन, जो कि हमारे मुंह से निकलता है। और बहुत सारे लोग यही करने में चूक जाते हैं, विश्वास को समझौते में लेके आ जाते हैं कि ठीक है तुम डाल दोगे, मेरे को नहीं मरना, मैं शरीर जल जाएगा, चलो तुम बजाओ, थोड़ा झुक लेते हैं। ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वहां पे बहुत सारे इजरायली लोग थे जो कि उस समय बाबिलोन के अंदर बहुत सारे अधिकारी थे, बहुत सारे बड़े बड़े पद पे थे, लेकिन राजा और मूर्ति के सामने वो लोग झुक गए। लेकिन यहां पे तीन जन ऐसे थे जो कि नहीं झुके, जो कि कहते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और यहां पे अगर आप पूछेंगे कि परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति यह है कि धधकते हुए आग की भट्टी, अगर उसके अंदर किसी को फेंक दिया जाए तो वो नाचते हुए वापिस नहीं आएगा। ये नहीं कि आग के भट्टी में फेंक दो, 2 मिनट बाद घूम के आ जाएगा, हाँ चलो घूमता है, नहीं आता। अगर किसी को आग की भट्टी में फेंक दिया, जल के राख हो जाएगा। लेकिन उस समय भी इनका विश्वास क्या है कि हम लोग नहीं, इसके ऊपर भी हम लोग जय पाएंगे। और उसी समय जब इनका ये स्टेटमेंट जो इनके मुंह से निकला, राजा ने सुना, तब उसने ये नहीं कहा ठीक है तुम चले जाओ, कल आना, तुम्हारी सैलरी काट देंगे 10%। नहीं, उसने कहा, तब वो क्रोधित हुआ। और यहां पे लिखा है 19वां पद, अगर आप पढ़ेंगे तो उसके राजा के क्रोध के बारे में, उसकी शक्ल के रंग के बारे में लिखा है। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। और यहां पर हम पढ़ सकते हैं कि जो राजा था नबूकदनेस्सर, वो अति क्रोधित हुआ, और क्रोध के वजह से शाद्रक मेशक अबेदनगो को देखकर उसका चेहरे का रंग बदल गया। और उसने क्या आज्ञा दी कि ये जो धधकती हुई आग की भट्टी है, इसको 7 गुना और बढ़ाया जाए, इसको 7 गुना और क्या करो, और तेज करो। अगर कोई आग लगाया जाता है तो उसको 1 गुना आग लगाने से ही पता है कितना उड़ जाता है, आग इधर उधर फैल जाता है, बहुत जगह वो क्या कर लेता है, जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन अगर उसी आग को 7 गुना धधकाया जाए, यानी कि उसमें ऐसी चीजों को कुछ और डाला जाए जो कि क्या हो, वो और तेज हो, जिसको देखकर ये लोग को लगे कि ये जो दंड है ये बहुत बड़ा भयानक दंड है। ये काम है शैतान का। शैतान क्या करता है, आपकी परिस्थिति के अंदर कुछ ऐसे चीज को डाल देता है जिसको देखकर लगता है कि नहीं, पहले ठीक था ये, लेकिन अब ज्यादा मेरा नाम हिल रहा है, लहरें बहुत ज्यादा हिल रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, हवा बहुत तेज आ रहा है, मेरे को लगता है अब मैं उड़ जाऊंगा। नहीं, ये काम शैतान करता है। आपकी जो परिस्थिति से आप होकर जा रहे हो, उस परिस्थिति के अंदर क्या लेके आना, अविश्वास लाने के लिए उसके अंदर और भी चीजों को इंक्लूड कर लेता है। अगर किसी को कोई समस्या है, मान लिया जाए कि सर दर्द है, ठीक है मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर तो सर दर्द चले जाए, वो विश्वास के अंदर बैठा हुआ है, उसके कुछ समय बाद उसके अंदर पेट दर्द आ जाएगा। पहले तो सर दर्द था, अभी पेट दर्द है, ठीक है पेट दर्द थोड़ा ठीक है, अभी फिर भी विश्वास के अंदर, अभी बॉडी पेन, पूरा शरीर ऊपर से नीचे पेट सब कुछ दर्द हो रहा है, अंग अंग दर्द हो रहा है। फिर वो क्या बोलेगा, ठीक है अभी भी यीशु की लौ कीजिए, यीशु की लौ कीजिए, यीशु की लौ कीजिए बोलता रहेगा। अभी कुछ समय बाद बुखार, डॉक्टर कह रहा है चेकअप कराओ, आया कोरोना पॉजिटिव, हिल जाएगा बंदे का विश्वास। वो बोलेगा यार अभी भी क्या, अभी डॉक्टर दवाई दे दो मेरे को, कुछ खा के मैं ठीक हूं। ये होता है मनुष्य का विश्वास, जो कि समय समय पे क्या करता है, तितली के समान उड़ जाता है। जिस प्रकार करंट फ्लक्चुएट मारता है, उसी प्रकार
जिस दिन आत्मा में फुल भरे हुए, आज तो मैं देख लूंगा शैतान को, आजा सामने, उसी समय शैतान नहीं आएगा, सर दर्द आ गया, बैठ जाएंगे नीचे सेट। ये होता है मनुष्य का विश्वास। क्योंकि बहुत बार मनुष्य के अंदर क्या गलती करता है, वो ये है कि अपने शारीरिक विश्वास के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखता है। शारीरिक विश्वास के ऊपर, जो हमारे विश्वास हमारे शरीर के ऊपर से आता है कि मैं देख लूंगा, क्या परिस्थिति आती आने दो, और उसी समय कोई परिस्थिति आ जाती है तब उसके सामने हम लोग झुक जाते हैं। ये होता है मनुष्य के बल और उसके द्वारा आने वाला विश्वास। लेकिन प्रेरित 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के हर एक छोर तक क्या बन जाओगे? मेरे गवाह बन जाओगे। तुम मेरे नाम के लिए एक गवाह ठहरोगे, जो कि क्या, यीशु मसीह के बारे में सबको क्या देगा? गवाही देता रहेगा। और यहां पे भी हम देख सकते हैं 20वां पद अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर अपनी सेना में के कई एक जवान पुरुषों को उसने और आज्ञा दी कि शतरक मेशक अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। 21। तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। तब भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शतरक मेशक अबेदनगो को उठाया था वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष शतरक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 जन को पकड़ लिया जाता है, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, और उन्हें जो कुछ भी पहन रखा था, मोजे, अंगरखों, बागों के समेत सबको बांध कर धधकते हुए भट्टे के अंदर फेंक देते हैं। और वो भट्टे के अंदर से इतना तेज उसको धधकाया गया था कि जो भी लोग जाते हैं उसके पास, वो भी क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। इतना तेज उस आग के भट्टे के अंदर इन तीनों को फेंक दिया जाता है। लेकिन इन 3 लोग क्या बोलते हैं कि हमारा विश्वास किसके ऊपर है? हमारे परमेश्वर के ऊपर है, जिसकी हम उपासना करते हैं। अगर वो बचाएगा हमें, अगर नहीं भी बचाएगा तो हमको क्या है? कोई गम नहीं है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हम अपने जीवन में ये नहीं कह सकते कि अगर परमेश्वर मुझे बचाए तो ठीक है, नहीं बचाए तो भी मुझे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। नहीं, हम लोग हमारे विश्वास को समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कि ठीक है कर लेते हैं, कौन देख रहा है, थोड़ा इधर भी थोड़ा माथे टेक देते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पहन लिया। हम अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने अपने विश्वास के खातिर इन्होंने क्या नहीं किया? समझौता नहीं किया। और समझौता नहीं करने के कारण इनके ऊपर दंड की आज्ञा हुई और इन लोगों को बांधकर आग के अंदर फेंकने गए। और जब फेंका गया तब 24वें पद के अंदर लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुषों को बंधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। अब यहां पे हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। फेंका तो 3 जन को, लेकिन देखने में 4 दिख रहे हैं। कैसे दिखे? राजा को शक हुआ कि मेरे आंख कमजोर हो गई है, चलो अपने मंत्रियों से भी पूछता हूं। अरे 3 जन को फेंका था, अंदर 4 कैसे दिख रहे हैं? क्या हमने 3 को ही फेंका था? हाँ राजा, हाँ 3 जन को फेंका था। सच बात है, सच बात है। सब लोग झुक के डर के हुए बोल रहे हैं हाँ। लेकिन जब वो उसके पास गया तब उसने क्या देखा कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचे। और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। हालेलुया। और जब ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर आती है कि हम लोग अभी डूब मरेंगे, तब उसी समय अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रख के हमें क्या करना है? चाहे परिस्थिति आए, आ जाओ भाई, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कौन आएगा? सब लोग बोले, मेरे साथ कौन आएगा? मेरे साथ परमेश्वर आएगा। और यहां पे राजा खुद देख रहा है, अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 24वें पद के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राजा था वो अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजा होता है वो कभी नहीं डरता है, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी इतना भयंकर होता है कि उसको देख के लोग डरते हैं। वही सबसे क्या है, सबसे ऊंचा पद का है पूरे राज्य के अंदर। उसको देख के अगर वो कुछ बोले तो वो कार्य पूरा होगा, अगर नहीं बोले तो वह कार्य पूरा नहीं होगा। अगर वो कुछ बोल दे कि ये इस कार्य को करना है, सब लोग झुको, सब लोग झुक रहे हैं। सोने की मूर्त बनाने की आज्ञा दी, वो बन गई और तमाम हाकिम उसके सामने झुक रहे हैं। लेकिन ये राजा के मन में क्या आ गया? घबराहट। यहाँ पे अचंभित हुआ और घबरा कर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। ये कह रहा है कि हमने 3 को फेंका लेकिन 4 दिख रहे हैं। और इसी प्रकार जब हम अपने विश्वास को थामे रहते हैं, जब हम अपने विश्वास को थामे रहते हैं, तब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे विश्वास की गवाही हमको देना पड़े। हालेलुया। विश्वास के लिए क्या देना पड़े? गवाही देना पड़े। और जब हम अपने विश्वास के कारण अपनी गवाही को देते हैं, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा निकलती है, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं निकलती, पवित्र आत्मा के द्वारा निकलती है। जब हम उस गवाही को देते हैं तब वहां पे क्या होता है? चेंज। घटना के अंदर पूरा क्या हो जाता है? चेंज। हिल जाते लोग। राजा डर गए, आसपास के मंत्री सब डर गए कि यहां पे क्या हो रहा है, कि हमने 3 को फेंका लेकिन 4 अंदर है और 4 लोग अंदर घूम रहे हैं। हमने आग ही डाला था ना, हाँ आग ही डाला था, भट्टे को तुमने 7 गुना ददकाया था, लेकिन उसी समय उस परिस्थिति के अंदर 4 जने घूम रहे हैं। और जो चौथे का जो शक्ल है उसको देखकर ऐसा लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उस सम्मान से, उस आग के अंदर से राजा को दिखाई दिया। और जब इन्होंने देखा कि इस प्रकार से है, तब राजा उस भट्टे के पास जाता है। अगर आप 26 पढ़ेंगे तो उस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़िए 26। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जो राजा था उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर आओ। हे परम प्रधान के दासों, निकल कर यहाँ आओ। और इसके पहले राजा ने उनको क्या कहा था कि तुम्हें झुकना पड़ेगा, नहीं झुकोगे तो क्या होगा? आग के भट्टी में फेंका जाएगा। अभी तुमको एक और चांस, सब बजाओ, झुको। हम नहीं झुकेंगे, हम परम प्रधान परमेश्वर को मानने वाले हैं। और उसी प्रकार क्या हुआ? ये लोग आग में फेंके गए लेकिन जले नहीं। और उसी प्रकार ये लोग बाहर जब आए तब ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। और तब वहां पे जितने लोग मौजूद थे, यहाँ पे लिखा है अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुष की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल नहीं झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े और ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के खातिर अपने विश्वास को थामे रहते हैं, विश्वास के अंदर दृढ़ रहते हैं, तब वहां पे क्या होता है? हिस्ट्री के अंदर बदलावट आ जाता है। हालेलुया। और बाइबल के अंदर ऐसी घटना है जिसको आज तक सब लोग बोलते हैं कि आग के अंदर फेंके गए लेकिन क्या नहीं हुआ? जलाए नहीं गए। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो घर में जाके आग के अंदर हाथ डाल के देखिए जलता है कि नहीं। आग के अंदर हाथ डालने से जलन होगा, जल जाएगा हाथ। लेकिन इसी प्रकार इन लोगों के ऊपर कुछ क्यों नहीं हुआ? इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया। और अगर आप 6 के अंदर पढ़ेंगे, दानियल 6 के अंदर, तो इसमें एक और घटना के बारे में लिखा है कि दानियल को सिंह के माद में फेंका गया। और यहां पे कोई एक शेर को बांध के नहीं रखा हुआ, यहां पे लिखा है दानियल सिंहों की मांद में, यानी कि बहुत सारे शेर है, एक शेर से ज्यादा है। और एक चीज होता है कि सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं, कि सिंगुलर सिर्फ एक के लिए बोलते हैं
और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। और यहाँ पे केवल ये नहीं लिखा है कि जो दानियल है उसको कहाँ फेंका गया, सिंह के गुफा के अंदर, लेकिन क्या सिंहों के मांद के अंदर फेंका गया, जहाँ पे एक से ज़्यादा शेर थे वहाँ पे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एक से ज़्यादा शेर, क्योंकि शैतान जो है वो गरजने वाले और फाड़ खाने वाले सिंह के समान घूमता रहता है। और कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि एक परिस्थिति नहीं, 4 परिस्थिति 4 दिशा से तुम्हारे ऊपर आ जाए, तब क्या करोगे? एक यहां पे, एक आगे पीछे दाएं बाएं। इसी प्रकार की हालत हुई थी दानियल की जब उसको सिंहों के मांद में फेंका गया था। अगर हम पढ़ेंगे 6:2 तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया गया था कि वो अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब वह ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दानियल है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी, और वो परमेश्वर के नाम के लिए क्या करता था, गवाही को देता था, और सारे कामों के अंदर से उसका काम सबसे ज्यादा क्या था, निपुण था। और उसी प्रकार से राजा सोचता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, इसको सारे राज्य के ऊपर अधिकारी ठहराना चाहिए। और तब उसके आसपास उसके काम करने वाले अन्य कर्मचारी जो उसके साथ काम करते थे, वो ये देखते हैं कि दानियल क्या नहीं करता, बुरे काम नहीं करता, इसके अंदर दोष पाने वाली कोई बात नहीं है जिससे हम इसको क्या कर सकें, नीचा दिखा सकें। लेकिन ये सबसे क्या है, उत्तम है। लेकिन इसके अंदर एक कमी घटी है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गिरा सकते हैं, और वो ये है कि ये परमेश्वर के सामने एक दिन में 3 बार क्या करता है, प्रार्थना करता है। तब यही सोचते वो लोग कि ये क्या है, ये परमेश्वर के सामने 3 बार प्रार्थना करता है, हमें क्या करना चाहिए, इसी को एक मौका बना के दानियल को गिराना चाहिए। और वो लोग जाते हैं राजा के सामने, और 12वें पद पर अब पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए 12। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे राजपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसी ने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यही सबसे बड़ा जो क्या है, उन लोगों के लिए एक ड्रॉबैक, उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया जो कि दानियल के जीवन से उनको मिला। वो ये है कि ये एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, अपनी खिड़की को खोल के यरूशलेम की ओर, और ये ना राजा के बारे में चिंता करता है, ना उस राजा के उस आज्ञा पत्र के बारे में जिस पर उसने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ये बहुत एक अटल कानून है, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमारे विश्वास के लिए कोई लॉ निकाल दिया जाए, कोई बिल पास कर दिया जाए कि यहाँ पे मसीह लोग क्या नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं। उस समय भी क्या नहीं करना, हमको छुप के नहीं बैठना कि आप कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ के सोएंगे घर में, चलो खाओ सो जाओ। नहीं, उसी समय दानियल ने क्या किया, खिड़की को खोल के दिन में 3 बार विनती करता था। उसी समय इसने ये नहीं किया कि मैं अपनी खिड़की को बंद करके, 4 दीवार को बंद करके मैं चुपचाप बैठ के प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, मनुष्य मेरे शक्ल को देखता है, ठीक है, मैं शक्ल से क्या करूं, अपने बाहरी स्वरूप से लोगों के आगे झुक जाऊं, लेकिन अपने हृदय में परमेश्वर को क्या बोलूं, धन्य प्रभु तूने मुझे बचा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो बोलते हैं कि मनुष्य तो शक्ल को देखता है, ठीक है, शक्ल से तो हाँ भाई हम लोग तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन मन में जाके अरे यार यीशु मसीह के नाम से क्या मिलता है, चंगाई मिलता है। लेकिन यहां पे दानियल ने क्या नहीं किया, अपने खिड़की को बंद करके प्रार्थना नहीं किया, और उसके लिए क्या हुआ, उसको पकड़ा, दानियल को पकड़ाया गया
और लोग गए और जो राजा के जो सेवक थे वो गए और उन्होंने आकर उसको पकड़ा। और अगर आप 16वां पद पढ़ेंगे तब इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल सिंगों के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राजा था वो कहता है दानियल से कि दानियल मैं तो तुझे बचा नहीं सकता, लेकिन तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझको बचाए। यहां पे जो राजा है वो उसका खास मित्र दानियल था। वो अपने मित्र को बचाना चाहता था लेकिन वो क्या नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया। और जब उसको सिंहों के मान में फेंक दिया गया, और यहाँ पे समस्या एक नहीं है, एक सिंह नहीं है, बहुत सारे सिंह है, 5-6 सिंह हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारे सिंहों के मांद में फेंक दिया गया। और उस मांद के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 17 पद में लिखा है, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और सब प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सॉलिड काम कर दिया राजा ने। अपनी अंगूठी और जितने प्रधान सबके क्या लगा दिया, सील लगा दिया कि इसको किसी भी तरह से क्या नहीं मिलना चाहिए, मदद नहीं मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई इसको क्या नहीं करने पाए, बचाने नहीं पाए। और बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आती है कि हम लोग क्या नहीं कर पाते, अपने आप को बचा नहीं पाते, और हमारे दोस्त हमको बचा नहीं पाते, कोई भी हमको बचा नहीं पाते, क्योंकि हर तरह से दीवार लगा दिया गया, हर तरह से जो दरवाजे बंद हो गए, हर तरह से जहां पे हम सोचते थे कि ये यहां से मेरी आशा है, यहां से मेरी उम्मीद है, ये मेरे को बचा नहीं आएगा, सब बंद। क्योंकि यहां पे सील लगा दिया गया, मोहर लगा दिया गया सभी प्रधानों द्वारा और राजा के द्वारा कि कोई भी इसको क्या नहीं करने पाए, मदद करने पाए इस सीग के मांद से निकलने के लिए। और जब इसको डाला गया तब राजा ये कहता है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझको बचाए। और 18 पद के अंदर आप पढ़ सकते हैं कि जब राजा अपने राजमहल में गया, वह रात को भोजन नहीं करता है, वो सो जाता है। और उसके पास बहुत सारे, राजमहल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत कुछ होता है, उन सबको छोड़कर वो रात को ऐसे ही काटता है और दिन में वो फिर भागता है उस सिंह के मांद की ओर। और भागकर वो क्या कहता है, आप 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल ने कहा, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? ओके। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि राजा भागा पो फटने का मतलब है कि सूर्य के पहले किरण उदय होते ही उसने देखा कि अभी सूर्य निकल रहा है, चलो भाग के जाता हूं। यहां से वो निकला, तुरंत निकला और उस गड्ढे के ओर गया और तब शोकवरी वाणी से चिल्लाने लगा। उसके मन में शोक था कि दानियल को क्या हुआ, और वो चिल्लाने लगा कि हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैं तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की थी। और यहां पर हम देख सकते हैं कि दानियल ने दोषी पाया नहीं गया, दानियल निर्दोष था परमेश्वर के सामने भी और राजा के सामने भी। और बहुत बार क्या होता है कि परिस्थिति के अंदर हम अपने मुंह को खोलते हैं और परमेश्वर के विरोध में कुछ बोल देते हैं। और जैसे कि अय्यूब के जीवन के अंदर हुआ कि शैतान आता है और उसके ऊपर बहुत सारी परिस्थितियां आती है,
सब कुछ खो देता है, उसका शरीर होता है उसके अंदर भी फोड़े निकल जाते हैं, लेकिन उसकी एंड में उसकी पत्नी बोलती है कि तू क्या कर, श्राप दे के मर जा, तेरे जीने का कोई लाभ नहीं है, तो परमेश्वर के नाम को क्या कर, दूषित कर, और अपने परिस्थिति जो तेरे सामने है उसके अंदर क्या हो जा, टोटल सरेंडर, उसके सामने तो गिर जा, क्योंकि इसके बाद तेरे को बचाने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप अय्यूब पढ़ेंगे, अय्यूब 19:25 पढ़ेंगे, तो उसके अंदर लिखा है कि उसने अपने जीभ के द्वारा क्या अंगीकार किया। आप पढ़ सकते हैं अय्यूब 19:25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस ठीक प्रकार। है, इधर तक ही था। हम सब लोग साथ में पढ़ेंगे इस पद को, 19:25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। और यहां पे हम देख सकते हैं कि जो अय्यूब है उसने ये नहीं बोला कि मैं मर जाऊंगा, मैं परमेश्वर के नाम को दूषित करके मैं क्या करूंगा, अपने परिस्थिति के हवाले हो जाऊंगा, लेकिन उसने ये कहा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। वो ये कह रहा है कि मेरा परमेश्वर वो है जो कि सर्वशक्तिमान है, सारी पृथ्वी का सृष्टि करता है, और मेरा छुड़ाने वाला कौन है, जीवित है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनका छुड़ाने वाला जीवित है। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, चाहे आपके सारे मार्ग बंद हो जाए, लेकिन मैं आपको ये आशा का वचन देना चाहता हूं कि आप भी अय्यूब के समान, अगर आपने जीवन में सब कुछ खो दिया है, आपका परिवार में लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, बिजनेस में कुछ नहीं हो पा रहा, कैरियर में आप सेटल नहीं हो पा रहे, या फिर किसी भी चीज़ आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इसके अंदर मैं डूब जाऊंगा या मेरी नाव डूब जाएगी, या तो ये आग के समान है जिसके अंदर मैं जल जाऊंगा, या तो ये एक जंगली शेर के समान है जो कि मेरे को खा जाएगा, तो आपको क्या करना है, अपने विश्वास को जो परमेश्वर के ऊपर है उसको नहीं छोड़ना है, और अपने मुंह से अंगीकार करना है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर क्या करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया। और उसके साथ ही मैं खत्म करना चाहूँगा, और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो लोग तमाम परेशानी के अंदर हैं, तमाम परिस्थितियों के अंदर जूझ रहे हैं, तमाम विपत्ति के अंदर हैं, भजन संहिता के अंदर से लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपको लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगा, इस परिस्थिति के सामने मुझे घुटने टेकने पड़ेंगे, ये परिस्थिति आग के समान है, ये परिस्थिति उस समुद्र के समान है जो कि मुझे अपने अंदर डुबा लेगा, या फिर ये परिस्थिति उस जंगली शेर के समान है जो कि मुझे खा जाएगा। अगर इस 3 प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंदर है, तो अभी समय है कि आप परमेश्वर की ओर देखिए और बोलिए कि परमेश्वर तू मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। तू मेरा छुड़ाने वाला है और तू जीवित है। अब इस समय कि हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो कि मुझे इस ऑनलाइन और जूम मीटिंग से देख रहे हैं। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो भी अपने परेशानियों के अंदर, जो भी विपत्ति के अंदर, जो भी उस परिस्थिति के अंदर है जिससे ये लोग बाहर नहीं आ पा रहे। प्रभु तूने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। परमेश्वर, हम तेरे शांति और आराम को मांग लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि इस विभिन्न परिस्थिति के अंदर अपनी शांति को खो बैठे। प्रभु मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके मन में आशा नहीं है, जिनके मन में विश्वास नहीं है। प्रभु, तू उनके मन में कार्य कर, तू उनके जीवन में कार्य कर। और प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि जब पौलुस और सिलास स्तुति कर रहे थे, तब जेल की नींवें हिल गई, तब वो लोग आराधना करते हुए उन लोगों ने परमेश्वर के महान कार्य को देखा। प्रभु, उसी प्रकार मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन भी इनके जीवन में जितने भी बंधन है, जितने भी बंदी गृह में लोग जी रहे हैं, प्रभु उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को तू छुटकारा दे, प्रभु तू आज़ाद दे। प्रभु, और तेरे वचन में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आज़ादी है। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू अपने आत्मा को भेज कर
उन लोगों को तू आजाद कर। जिस भी प्रकार के बंदी गृह में वो लोग हैं, जिस भी प्रकार के एडिक्शन में वो लोग हैं, जिस भी प्रकार तमाम परिस्थिति के अंदर से वो लोग जूझ रहे हैं, उनको यीशु मसीह के नाम से मैं बाहर निकालता हूं। और प्रभु तेरा नाम है यहोवा ईरे, फुर्ती करने वाला। जितने भी लोग तमाम जरूरतों के साथ है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके तू हाथ के कामों को तो आशीष कर। तो यहोवा ईरे, फुर्ती करने वाला प्रभु, तू उनके जीवन के अंदर जिस भी चीज़ों की उनको ज़रूरत है प्रभु, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो किसी और ज़रूरत को हो जो कि वो मनुष्य के सामने नहीं बता पाते, परमेश्वर तू उनके हृदय को जांचने वाला है। उन सारी ज़रूरतों को तेरे हाथ में सौंप कर मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि इस परिस्थिति के दौरान अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो कि सोचते हैं कि इस परिस्थिति के दौरान मैं अकेला हो गया हूं, मेरे को कोई मदद नहीं करने वाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा शम्मा है, आपके संग संग रहने वाला। हालेलुया। प्रभु तो यहोवा शम्मा है, संग संग रहने वाला। जिस प्रकार तू दानियेल के साथ था, जिस प्रकार तू शद्रक मेशक आबेदनेगो के साथ था, और तूने इस बात को स्पष्ट किया कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, प्रभु मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार तू इन लोगों के साथ रहे और इनके द्वारा तू बाकी जातियों के अंदर इस बात को स्पष्ट कर कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और मैंने इनके हाथों को आशीष किया है, और मैंने इनको ऊंचा उठा रहा हूं, और मैं इनके साथ हूं। और आप में से जो भी देख रहे हैं आपके जीवन में बदलावट होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मैं आगे देता हूं तमाम बंधन, तमाम बंदीगृह, तमाम शैतान की युक्तियों को कि आपके जीवन के अंदर निष्फल हो जाए। शैतान की तमाम युक्तियां जो परिस्थिति के माध्यम से आपके जीवन में आता है, वो यीशु मसीह के नाम से तोड़ दिया जाए। और प्रभु तेरे प्रजा के ऊपर मैं शांति के और आशीष वचन को देता हूं। जिस प्रकार तूने इस महीने के अंदर आशीष दिया कि वह अपने प्रजा को चिकनी और उत्तम वस्तु से तृप्त करता है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तू अपने लोगों को उत्तम वस्तु से तृप्त कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं प्रभु, सुन ले और कबूल कर ले। आमीन आमीन।